श्री राम को अयोध्या का राज्य देने की घोषणा सभा में आकर रामचंद्र ने महातपस्वी वशिष्ठ को नमस्कार किया। फिर चक्रवर्ती के कमल सदृश चरणों को प्रणाम किया। चक्रवर्ती ने उमड़ते प्रेम के साथ आंखों से आनंद अश्रु बहाते हुए सीता के वल्लभ राम को राज्य लक्ष्मी के निवास भूत अपने वक्ष से लगा लिया। दशरथ ने मंगल के आवास भूत अपने पुत्र का आलिंगन क्या किया। वास्तव में उन्होंने समुद्र से आवृत पृथ्वी के भार को वहन करने की रामचंद्र की शक्ति को आंकना चाहा और अपने वक्ष से राम के लक्ष्मी तथा पुष्पमालाओं से विभूषित वक्ष को नाप कर देखा। फिर दशरथ ने राम को अपने पार्श्व में बिठा लिया और आनंद और उमड़ते प्रेम के साथ उन्हें देखकर कहा, परशुराम की महान यश को छोटा करने वाले उन्नत कंधों से युक्त हे राम, तुमको पुत्र के रूप में पाने से मुझे जो सबसे उत्तम फल प्राप्त होता है उसके संपन्न होने का एक उपाय है, वह तुमसे ही पूर्ण हो सकता है। हे तात, मैं बहुत थक गया हूं। अवारणीय वार्धक्य भी मेरे शरीर में उत्पन्न हो गया है। तुम्हें मेरी ऐसी सहायता करनी चाहिए जिससे मैं चिंताजनक भूभार नामक कठोर कारागार से मुक्त होकर अनुपम निश्रेयस मुक्ति के मार्ग पर जाऊं और उज्जीवन प्राप्त कर सकूं। महापुरुषों का कथन है कि सत्पुत्र प्राप्त करना अपार दुख से मुक्त होने तथा उभय लोकों में आनंद अनुभव करने का साधन है। तुम तो धर्म स्वरूपी हो। तुम्हें पुत्र के रूप में पाकर भी मैं चिंतित रहूं, ये उचित नहीं। अतः मेरे प्रति तुम्हारा एक कर्तव्य है, उसे सुनो। हे पुत्र, हमारे कुल के राजा लोग बुढ़ापा आने पर राज्यभार अपने पुत्रों को सौंप देते थे। पंचेंद्रियों के कारण उत्पन्न तीन शत्रुओं अर्थात काम, क्रोध और मोह को समूल मिटाकर आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते थे। मैंने पूर्व जन्म के पुण्यों एवं इस जन्म के यज्ञ आदि सत्कार्यों के फल से तुमको प्राप्त किया है। यदि अब भी मैं इस शासन की चिंता में निमग्न रहूं तो तुम्हें प्राप्त करने का फल पूर्ण कैसे होगा। ये राज्यभार मेरे लिए अत्यंत दुखदायक हो गया है और मैं उस वृषभ के समान पीड़ित हो रहा हूं जो एक ओर लंगड़ा रहा हो और दूसरी ओर बड़ा भार ढो रहा हो। मैं चाहता हूं कि ऐसे भार से मुक्त होकर मोक्ष साम्राज्य का अनुभव करूं। हे तात, मेरी इस इच्छा को पूर्ण करो। पूर्व काल में हमारे कुल के एक पुरुष ने अपने फिर पितामहों को सदगति प्राप्त करने के उपाय से रहित देखकर हमारे कुल नायक अर्थात भगवान नारायण के चरण कमल से उत्पन्न होने वाली गंगा नदी को लाकर अपने फिर पितामहों को अपुनरावृत्ति से युक्त मोक्ष लोक में पहुंचा दिया था। अवार्य दुख से मुक्ति पाने वाले इस पृथ्वी के राजा लोग नहीं हैं, देवलोग नहीं हैं। उन देवों के राजा स्वर्ण में वीर वलयधारी इंद्र भी नहीं है, महान तपस्वी भी नहीं है, किंतु वे ही लोग दुख से मुक्त होने वाले हैं जिन्होंने आज्ञा का उल्लंघन न करने वाले पुत्र को प्राप्त किया है। यही धर्म है। अतः तुम ये विचार ना करना कि राजा ने अपार दुख के कारण भूत राज्य भार को कपट से मुझ पर डाल दिया। गर्मामय किरीट को धारण करके राजधर्म का
पालन करो। मैं तुमसे यही चाहता हूं। पिता के इस प्रकार कहने पर पुंडरीकाक्ष राम राज्य पर आसक्त नहीं हुए। भूमि का भार वहन करना अपना कर्तव्य है, यह भी वे जानते थे। फिर भी आसक्ति और विरक्ति दोनों से रहित होकर उन्होंने केवल यही विचार किया कि चक्रवर्ती सोच विचार कर जो आज्ञा देते हैं उसे पूर्ण करना ही हमारा कर्तव्य है। और वे अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहे। विजय सूचक श्वेत छत्र से शोभित चक्रवर्ती ने राम के हृदगृत विचार को जानकर ये कहा कि हे राम, मुझे ये वर दो। राम को अपने प्राणों के साथ लगाकर उनका आलिंगन कर लिया। फिर वे सदृश मंत्रियों से घिरे हुए मेरू जैसे उन्नत अपने प्रासाद में जा पहुंचे। सुंदर कंधों वाले कुमार भी उत्तम ब्राह्मणों, राजाओं और नगर के प्रिय नर नारियों से अनुसरित होते हुए जाकर सुमंत्र के रथ पर आसीन हुए और अपनी विशाल सौध में पहुंच गए। फिर चक्रवर्ती ने स्वर्ण में पत्रों पर गरुण का चिन्ह अंकित करके तब राजाओं को यह पत्री भेजी कि राम के राज्याभिषेक के लिए सब लोग आए। और वशिष्ठ ने कहा, हे भगवान, मनोहर वर्ण युक्त किरीट को राम के सिर पर रखने के लिए अर्थात राज्य तिलक उत्सव के लिए आवश्यक प्रबंध करने की कृपा करी। महान तपस्वी वशिष्ठ राजा का कथन सुनकर प्रसन्न हुए। शीघ्र एक रथ पर सवार होकर ब्राह्मण समुदाय के साथ चले। दशरथ ने उत्सव के लिए आगत राजाओं को देखकर कहा, हे राजा, सुनो, हमारे कुल धर्म के अनुसार राम को राज्य की संपत्ति सौंप देना मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। चक्रवर्ती के वचन रूपी अमृत का पान करके सभी राजा आनंद सागर में डूबने उतराने लगे और एक दशा में नहीं रह पाए। उनके मन का आनंद उनके रोम रोम से प्रकट होने लगा। वे ऐसे हो गए मानो सशरीर स्वर्ग में पहुंच गए हों। उन सबका चिंतन एक जैसा था। उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो राज्य उन्हीं को मिला हो। आनंदित चित्त के साथ वे पंक्तियों में आकर मुक्ता में श्वेत छत्र को धारण करने वाले चक्रवर्ती के चरणों पर नत हुए और हार्दिक प्रेम के साथ निवेदन किया कि हे प्रभु, आपका विचार बहुत उत्तम है। ये उचित ही है कि जिस वीर ने 21 बार क्षत्रियों के वंश का नाश किया था, उसके पराक्रम को भी मिटाने वाले महावीर इस पृथ्वी का शासनभार वहन करे। सब राजा लोगों ने इसके अनुकूल ही वचन कहे। उन वचनों को सुनकर चक्रवर्ती का मन आनंद से भर गया। फिर चक्रवर्ती ने अपनी प्रसन्नता को मन में ही दबाकर उन राजाओं के मनोभाव को दृढ़ रूप से जानने के लिए ये प्रश्न किया, हे नरेश, मैंने अपने पुत्र के प्रति प्रेम के कारण मुग्ध होकर ये वचन कहा, किंतु तुमने जो कहा है वो क्या मेरे मन को प्रसन्न रखने के लिए ही कहा है या यथार्थ विचार से कहा है? तुम लोगों ने इस कारण से राम को राज्य देना उचित समझा। जब चक्रवर्ती ने ऐसा प्रश्न किया तो सभासदों ने राजा से कहा, हे राजा, आपके सद्गुण पुत्र के प्रति विविध देशों के लोग जो अपार प्रेम रखते हैं उसके बारे में सुनिए। हे मनुवंश के प्रभु, दानशीलता, धर्मशीलता, सच्चरित्रता, उत्तम ज्ञान, महात्माओं की संगति करने की सदिच्छा आदि सब सद्गुण आपके पुत्र में स्थिर रूप से निवास करते हैं। मानो
वे ये कह रहे हैं कि उसे अर्थात आपके पुत्र को अक्षय राज संपत्ति प्राप्त होगी जब गांव का जलाशय भर रहा हो, गांव के मध्य स्थित फल वृक्ष फलित हो रहे हो, मेघ वर्षा कर रहे हो, खेतों में नदी का जल बह रहा हो, तो इनको रोकने की इच्छा कौन करेगा? ताल वृक्ष के समान दीर्घ झुंडों वाले हाथियों की सेना से युक्त हे राजन, आपके प्रति बहुत प्रेम रखने वाली प्रजा से रामचंद्र जितना प्रेम रखते हैं, उतना ही प्रेम वह प्रजा भी राम के प्रति रखती है। इस प्रकार सभासदों ने कहा। सभासदों के ये कहने पर चक्रवर्ती के मन में आनंद उमड़ पड़ा और राम के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन चक्रवर्ती के मन से सब चिंताएं दूर हो गई और वे तृप्ति से भर गए। उनके नैनों से आनंद के अश्रु बहने लगे। सभासदों को देखकर चक्रवर्ती ने कहा, निष्पक्षता, धर्मनिष्ठा, सच्चरित्र, दुष्कार्यों के प्रति घृणा इत्यादि सद्गुणों से भूषित हे सभासद नरेशों, ये राम मेरा ही पुत्र नहीं, अपने आचरण से ये तुम सबके पुत्र के समान है। इसे अपनाकर तुम सब इसका हित करते रहो। सभा को विसर्जित करके चक्रवर्ती राम के राज तिलक के लिए एक शुभ मुहूर्त निश्चित करने के विचार से ज्योतिष शास्त्र के पंडितों को साथ लेकर एक पर्वत सदृश उन्नत मंडप में जा पहुंचे। उस समय राम के राज्य तिलक के समाचार को सुनकर चार दासियां बड़े उमंग से कौशल्या के आवास की ओर दौड़ पड़ी, तो उनके स्तनों के बंधन खुल गए, केशपाश बिखर गए, वस्त्र खिसक गए, किंतु उनकी सूक्ष्म कटियां किसी प्रकार नहीं टूटी। वे चारों सुंदरियां नाच उठी, अपनी पूर्व दशा को भूलकर गाने लगी। जिस किसी को देखती थी उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करती। इसका ध्यान उन्हें न रहा कि वे क्या कह रही हैं। यूं वे कौशल्या के प्रासाद के निकट जा पहुंची। घनश्याम की जननी कौशल्या ने अपने पास आई हुई उन दासियों को प्रेम से देखा और पूछा, हे बिम्फल समान ओठों वाली रमणिया, तुमको देखने से विदित होता है कि तुम कोई शुभ समाचार लाई हो। शीघ्र कहो, वो क्या है? दासियों ने निवेदन किया कि चक्रवर्ती तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र को यह कहकर कि नरेशों द्वारा तुम्हारे वीर वलय भूषित चरणों के वंदित होते हुए तुम चिरकाल तक पृथ्वी का शासन करो। अपने प्राचीन मुकुट को उन्हें पहनाने वाले ही। इस समाचार के सुनते ही कौशल्या के मन में राम को राज्य संपत्ति मिलने वाली है, इस विचार से जो आनंद का सागर उमड़ा था, उसे चक्रवर्ती राज्य त्याग कर अरण्य में जाने वाले ही इस विचार रूपी वड़वाग्नि ने सुखा दिया। फिर भी कौशल्या ने उन स्त्रियों को अपूर्व रत्नहार और धन दिए और अपने प्रेम के पात्र भूत सुमित्रा को साथ लेकर चक्रधारी भगवान रंगनाथ के मंदिर में जा पहुंची। मंदिर में पहुंचकर लक्ष्मी और भूदेवी सहित उस भगवान के जो सब देवों के प्राण हैं, ज्ञान है तथा सबके आदि कारण ही चरण कमलों को प्रणाम किया। सब लोगों को अपने उदर में अंतर्भूत करने वाले नारायण को अपने गर्भ में रखने वाली उस तपस्यामयी कौशल्या ने भगवान से प्रार्थना की कि तुमने मुझे जो पुत्र दिया है उस पर अनुग्रह करना भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। यूं प्रार्थना करके चारों वेदों से प्रतिपादित विधान से उस नारायण की
विशेष पूजा करके कौशल्या ने उत्तम तपस्या से संपन्न लोगों को वस्त्र युक्त धेनुएं दान की। उन्होंने ब्राह्मणों को स्वर्ण, उत्तम रत्न, चंदन रस, भूमि, कन्याएं इत्यादि सब प्रकार की वस्तुएं दान की। उन्हें अन्न और उत्तम वस्त्र भी दान किए। इस प्रकार दान करके भगवान रंगनाथ के सद्या प्रस्तुत कमल जैसे चरणों को नमस्कार करके, भगवान की प्रार्थना करके तथा मंदिर की परिक्रमा करके कौशल्या अपनी दोषहीन संपत्ति से भरे प्रासाद में आई और व्रत आदि अनुष्ठान करने लगी।